नेहरू जी अच्छे थे या बुरे थे? इंडिगो एयरलाइन का जो संकट है उससे तो हल नहीं होगा ना। तो दोनों पार्टीज को सूट करता है ना नेहरू जी पे बहस करना। शायद थोड़ी बहुत इंडिगो पे भी बहस हो जानी चाहिए थी, कोई कानून में बदलाव आना चाहिए था कि इस प्रकार से मोनोपोली के हम लोग खिलाफ हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं मोनोपोलीज के खिलाफ हैं कि नहीं है। अब आप झेलिए, जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया वो दुनिया के सामने, और जो मोदी जी कर रहे हैं वो भी दुनिया के सामने। इस पर बहस करके क्या होगा। चलिए मान लेते हैं कि जो विपक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू साहब पे ये डिबेट जीत जाते हैं, उसका लाभ क्या होगा कॉमन आदमी को, ये बुनियादी बात है जो हमें समझनी चाहिए। पार्लियामेंट की मर्यादाओं को बराबर से रखा जा रहा है या मर्यादाओं का पालन हो रहा है? विपक्ष के सवालों का ठीक से लॉजिकल तार्किक जवाब देने का बात किया जा रहा है? विपक्ष की बातों को, जो मुद्दे उठाते हैं, क्या वो जो बिल्स आते हैं पार्लियामेंट में पेश होते हैं उसमें उनको अमेंडमेंट ठीक से की जाती है? नहीं ना। तो ये विपक्ष के लोग टाइम के बर्बाद करते हैं पार्लियामेंट में इतना बोल बाल के, कोई फायदा थोड़ी हो रहा है। जनता पहले ही बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ वोट दे रही है। सदन में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने संसद में कांग्रेस और पंडित नेहरू को इस मामले पर घेरा है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग जितनी भी कोशिश कर ले, पंडित जवाहरलाल नेहरू को योगदान पर दाग नहीं लगा सकते। इस पर आपकी क्या? देखिए, ये सब इशू ऐसे नहीं है जिससे देश में रोजगार मिलेगा, लोगों को देश की सुरक्षा अच्छे से होगी, देश खुशहाल होगा, देश में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा, जो SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो कम होंगे। ये विषय ऐसे हैं जो पार्लियामेंट का महत्वपूर्ण टाइम जो है नष्ट कर रहे हैं। जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया वो दुनिया के सामने, और जो मोदी जी कर रहे हैं वो भी दुनिया के सामने। इस पर बहस करके क्या होगा। चलिए मान लेते हैं कि जो विपक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू साहब पे ये डिबेट जीत जाते हैं, उसका लाभ क्या होगा कॉमन आदमी को, ये बुनियादी बात है जो हमें समझनी चाहिए। पार्लियामेंट में डिबेट करने से भी क्या लाभ होगा आज की तारीख में, जब सरकार आरएसएस और बीजेपी की एक ऐसी है जो विपक्ष की किसी भी बात का कोई तार्किक जवाब ही नहीं देती, सिर्फ नंबर्स से, और वो नंबर्स भी ईवीएम के जरिए, जो झूठे नंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, उससे कोई भी बिल पास करा लेती है। तो विपक्ष को बोल के क्या फायदा हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, मुझे समझ में नहीं आती बात ये। लेकिन एक रिवायत है, उसको निभाए जाए। देश की जनता भी तो देख रही है ना सब, कि आप अंदर बहस करके प्राप्त क्या कर रहे हो। क्या पार्लियामेंट की मर्यादाओं को बराबर से रखा जा रहा है या मर्यादाओं का पालन हो रहा है? विपक्ष के सवालों का ठीक से लॉजिकल तार्किक जवाब देने का बात किया जा रहा है? विपक्ष की बातों को, जो मुद्दे उठाते हैं, क्या वो जो बिल्स आते हैं पार्लियामेंट में पेश होते हैं उसमें उनको अमेंडमेंट ठीक से की जाती है? नहीं ना। तो ये विपक्ष के लोग टाइम के बर्बाद करते हैं पार्लियामेंट में इतना बोल बाल के, कोई फायदा थोड़ी हो रहा है। जनता पहले ही बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ वोट दे रही है। वोट बचाने के लिए आप ईवीएम के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, तरह तरह के बहाने कर रहे हो। तो जब पार्लियामेंट में बोल के कोई फायदा ही नहीं है, जनता वोट तो आपको ऑलरेडी दे ही रही है ना, कोई और रास्ता ना होने की वजह से, कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से। तो पार्लियामेंट में बात करने का फायदा क्या होता है? एक तो कोई बिल्स में अमेंडमेंट आती है, ये एक बुनियादी चीज होती है, विपक्ष की बात भी उसमें एडजस्ट की जाती है बिलों में। दूसरी बात ये होती है कि जनता देखेगी और कि सरकार कितने गलत काम कर रही है, तो उनको उनके खिलाफ होगी सरकार के, और विपक्ष के पक्ष में वोट देगी। यही तो मकसद होता है। अब पक्ष में तो पहले ही जनता वोट नहीं दे रही, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के। अमेंडमेंट्स में कोई विपक्ष की का मुद्दा एडजस्ट ही नहीं किया जा रहा है। तो पार्लियामेंट के बाहर ये लड़ाई करना ज्यादा उचित है, आंदोलन करना ज्यादा उचित है, और सबसे बड़ा आंदोलन होना चाहिए ईवीएम के खिलाफ, जो विपक्ष की पार्टीज कर ही नहीं रही है। एक तरीके से शेरो शायरी करने पार्लियामेंट में लोग जाके अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, शेरो शायरी की तरह लोग वाह वाह तो कर लेंगे, लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं होगा। ये सरकार हटेगी नहीं पार्लियामेंट में बहस करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और रैली करने से। बड़ा मैसिव आंदोलन ईवीएम के खिलाफ होना चाहिए, जब ये सरकार भी हटेगी, अच्छी सरकारें आएंगी, और सरकार कोई भी आके ईवीएम का दुरुपयोग करके दूसरा इलेक्शन भी नहीं जीतेगी। ये भी हमें इंश्योर करना है, चाहे किसी की भी सरकार आए। इंडिगो एयरलाइंस का संकट अब भी बरकरार है। हर रोज फ्लाइट कैंसिल हो रही है, यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। आखिर इतने दिन हो गए, क्या सरकार कोई कार्रवाई कर पाएगी? और आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? नेहरू जी अच्छे थे या बुरे थे?
इंडिगो एयरलाइन का जो संकट है उससे तो हल नहीं होगा ना। तो दोनों पार्टीज को सूट करता है ना नेहरू जी पे बहस करना। शायद थोड़ी बहुत इंडिगो पे भी बहस हो जानी चाहिए थी, कोई कानून में बदलाव आना चाहिए था कि इस प्रकार से मोनोपोली के हम लोग खिलाफ हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं मोनोपोलीज के खिलाफ हैं कि नहीं है। अब आप झेलिए, दो ही कंपनीज मेन बची हैं, एयर इंडिया और ये टाटा की और इंडिगो। और इंडिगो ने अगर कुछ भी करके हाथ खड़े कर दिए तो जो मोदी जी लंबे लंबे बड़े बड़े वादे करते थे कि हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में बिठाएंगे, अब 1-1 लाख की जो हवाई चप्पल खरीदते हैं वही बैठ पाएंगे 1-1 लाख के टिकट लेके। तो ये मोदी जी की कथनी और करनी कभी एक हो गई। तो ये तो जो सूर्य है वो जो है पूरब की जगह पश्चिम से निकलने लगेगा। मोदी जी की बातों में उतनी ही सच्चाई होती है जैसे कि सूर्य जो है पश्चिम से उगता है। ये है मोदी जी हमारे। बिहार को चुनाव तो हो गया है सर, लेकिन विवाद अब भी बरकरार है। तेजस्वी यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कपिल सिब्बल के साथ बात करते हुए कहा है कि बिहार में लोकतंत्र नहीं मशीनरी जीती, अदृश्य शक्तियों ने अपना काम किया है, आने वाले समय में जरूर पर्दाफाश होगा। चुनाव आयोग पूरे बेईमानी के मोड में था, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? अगर तेजस्वी यादव साहब ने कहा है चुनाव नहीं मशीनें जीती हैं, यही बताया ना आपने, अगर ये कहा है उन्हें तो मशीनों को हराने के लिए तो मैंने ही उन्हें चिट्ठी लिखी थी, 3 जुलाई को लिखी थी। अब ये शेरो शायरी करने से क्या फायदा होगा कपिल सिब्बल साहब के साथ बैठ के? कौन सा दिन आएगा वो? आज वो दिन है, अभी भी समय है। तेजस्वी यादव साहब पेटिशन डलवाएं, सारी हारी हुई सीटों पे पेटिशन डलवाएं, हम ये चुनाव रद्द कराएंगे। कपिल सिब्बल साहब उस लाइन में नहीं है। कपिल सिब्बल साहब को इंटरव्यू दिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनाव रद्द नहीं करा सकते कपिल सिब्बल साहब। वो हम जैसे अम्बेडकरवादी ही कराएंगे, ईमानदारी से केस लड़के, अच्छे से केस लड़के। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने बना रखा है, अच्छे वकीलों को करें एंगेज वो, और चुनाव को चैलेंज करें। यही तरीका बचा है ना। उस समय सुन लेते तो ये स्थिति नहीं होती। हमने 3 जुलाई को चिट्ठी लिखी थी, मैंने दिखाया था आपके इस पे भी चैनल पे। अब तो ये बिल्कुल हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अभी भी नहीं दे रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब को इंटरव्यू दे रहे हैं, पिटीशन नहीं डलवा रहे हैं। अब क्या कपिल सिब्बल साहब ने ये भी नहीं बताया कि पिटीशन डालो, आप रद्द होगा चुनाव, बेईमानी से हुआ है, मशीनों की बेईमानी से चुनाव हुआ है। अब हो सकता है कपिल सिब्बल साहब की भी बात ना सुन रहे हो, सिर्फ पॉडकास्ट ही देकर खुश हो रहे हैं। तो ये देश जो है पॉडकास्ट से नहीं चलेगा, सड़क पे आंदोलन करने से चलेगा। सर, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि डुप्लीकेशन हटाने वाला सॉफ्टवेयर इतना खराब था कि उसे हटा दिया गया। हालांकि रिपोर्ट्स कलेक्टिव के मुताबिक 2023 में ईसाई को यह सॉफ्टवेयर इतनी कीमती लगा कि उसने कैंपेन मोड में 100% डुप्लीकेशन हटाने का आदेश दिया, लेकिन एसआईआर के लिए इसे चुपचाप हटा दिया गया। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, चुनाव आयोग आरएसएस का एक कार्यकर्ता, जो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव आयोग भी और उनके साथ दूसरे भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो उनके बारे में कोई भी बात करेंगे वो आज वो सच तो नहीं होगी ना। हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं, जब मशीनें ही गड़बड़ी है, मशीनों के सबूत जला दिए हमने, खत्म कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, सॉरी जलाए नहीं, डिस्ट्रॉय कर दिए, ये आके बोलने की उनकी हिम्मत और जरूरत हो जाती है कोर्ट में, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? वो तो खुले आम भारत के संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा के हर येन केन प्रकार आरएसएस और बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए जुटे हुए हैं, और मशीनें उसमें सबसे बड़ी धांधली है। बाकी सब ये तो इससे तो छोटी छोटी धांधलियां होती हैं, मशीनों से, ईवीएम से सबसे बड़ी धांधली होती है। उसको रुकवाने के लिए जब तक आंदोलन नहीं होगा, चुनाव आप ऐसे ही हारते रहेंगे सारे। सर, आखिरी सवाल है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा वोट काटे जाए। इस आरोप पर आपकी क्या राय है? अखिलेश यादव जी इसे रोकेंगे कैसे, ये मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। क्या वो बताते ही रहेंगे जनता को, या रोकने के लिए भी कुछ कार्रवाई करेंगे इफेक्टिव? या वो ऐसा भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जी, क्या अब ये कार्य नहीं रह गया, सरकार उनकी बात नहीं मान रही और उनके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि वो एसआईआर की गड़बड़ी रोक सकें? जैसे 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था ना कि भाई हमारे बस की नहीं रही, हमारे ऊपर दबाव है, जनता है और हमें बचाए। उसी प्रकार से अखिलेश यादव जी भी बोले कि अब हमारे बस की नहीं रही है, विपक्ष के भी बस की नहीं रही है, जनता स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा करे, ऐसा बोले तो जनता अपने आप अपना संविधान भी बचाएगी, अपना वोट का अधिकार भी बचाएगी और अपनी नागरिकता भी बचाएगी। तो ये या तो नेतृत्व करें इफेक्टिव, या फिर इस प्रकार की बातें करना बंद करें।